अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा 9th चैप्टर है हमारे पास, लास्ट चैप्टर है फिज़िक्स का, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। सबसे आसान चैप्टर है क्विक रिवीजन के हवाले से। व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांसफ़र ऑफ हीट? हीट ट्रांसफ़र से क्या मुराद है? हीट ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि एनर्जी की मूवमेंट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट किस किस तरह से ट्रांसफ़र हो सकती है? कंडक्शन के ज़रिए हो सकती है, कन्वेक्शन के ज़रिए हो सकती है, रेडिएशन के ज़रिए हो सकती है। अब कंडक्शन के ज़रिए कैसे होती है? कंडक्शन के ज़रिए बेटा सॉलिड में कंडक्शन के ज़रिए, गैसेस और लिक्विड्स में कन्वेक्शन के ज़रिए, और आपके पास वैक्यूम के अंदर बेटा रेडिएशन के ज़रिए। डिफाइन कंडक्शन, द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अच्छा, कंडक्शन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स इन द सॉलिड फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, और इसका बेटा जो यूनिट होता है वो जॉल पर सेकंड होता है। फिर बेटा आपके पास कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन है और कंपैरिजन है। कंडक्टर जो कंडक्ट करें हीट को, इंसुलेटर जो हीट को कंडक्ट या हीट को ट्रांसफ़र या हीट को पास होने ना दें। फॉर एग्जांपल मेटल्स कंडक्टर हैं और ग्लास वुड आपके पास क्या है? इंसुलेटर है, ये नॉन कंडक्टर है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू across the opposite faces of meter cube of a substance maintained at the temperature difference of 1 Kelvin, or is called thermal conductivity of that substance. K is equal to Q over T multiplied by L over A T1 minus T2। यूनिट आपके पास आ जाएगा वाट पर मीटर पर केल्विन। इसके बाद बेटा अगर हम देखें तो यूजेज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर है बेटा। हाउ कैन वी सेव एनर्जी? हॉट वाटर टैंक आर इंसुलेटेड बाय द प्लास्टिक और फॉर्म लैगिंग। बेटा सेफ एनर्जी का मतलब है कि आप किस तरह से जो आपके पास करंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, इंसुलेशन के ज़रिए। जो टैंकी होती हैं बेटा, आपने देखा होगा वो प्लास्टिक की बनी होती हैं और उसके अंदर फिर फॉर्म भी होता है। उसका फ़ायदा क्या होता है? ना बाहर की हीट अंदर आती है, ना अंदर की हीट बाहर जाती है। वॉल कैविटीज़ होती हैं बेटा, वो प्लास्टिक फॉर्म से उनको भरा जाता है। सीलिंग जो आपके पास है ये की जाती है ताकि जो ऊपर छत के ऊपर जो गर्मी पड़ रही है वो डायरेक्ट कमरे में ना आए। इसके बाद बेटा अगर हम देखें यूजेस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ जहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र ऑफ हीट चाहिए होती है, जिस तरह कुकर में, कूलिंग प्लेट्स में, बॉयलर में, रेडिएटर में, कंडेंसर में और रेफ्रिजरेटर में। इंसुलेटर वहाँ पे होते हैं बेटा जहाँ पर अपने एनर्जी को कंजर्व रखना हो, ट्रांसफ़र ना करना हो। सॉस पैन वगैरह के जितने भी हैंडल्स हैं, गर्म चमचे जो होते हैं, प्लेट्स वगैरह, वो सारी बनी होती हैं इंसुलेटर की, ताकि वो आपको उसकी हीट आगे ट्रांसफ़र ना हो। सर, कन्वेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शन क्या होती है? तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। एक्चुअली मॉलिक्यूल का मूवमेंट एक हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ जाना क्या कहलाता है? कन्वेक्शन कहलाता है। बट यूजेस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के यूजेस क्या क्या है बेटा? कन्वेक्शन बेटा आपके पास वार्म और कोल्ड लेयर की मूवमेंट की वजह से बनती है। इससे हम अपने ऑफिस को, घरों को हीट कर सकते हैं। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी इसी में आता है। लैंड और सी ब्रीज भी कन्वेक्शन की ही वजह से होती है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, अच्छा बेटा ये तीनों को इकट्ठा कर लोगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज क्या है बेटा? कन्वेक्शन। ब्रीफ करें बेटा सी ब्रीज को, बेटा दिन के वक्त लैंड एक पोर्शन है और एक पोर्शन हमारे पास क्या है? समुंदर। दोनों पर इक्वल हीट पड़ती है, लेकिन लैंड की चूंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है सी से, तो लैंड जल्दी गर्म हो जाती है। जब लैंड जल्दी गर्म होती है तो उसके ऊपर वाली जो एयर होती है वो भी वार्म हो जाती है, और जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जाती है। अब आपके पास लैंड की जो ब्रीज है, लैंड की जो सॉरी एयर है, वो ऊपर चली गई है। उसकी जगह लेने के लिए आपके पास आती है समुद्र से हवा, ठीक है। इसलिए बेटा आपका मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। अगर बेटा भूल जाए तो एस से सुबह और एस से ही बेटा आपके पास क्या बनता है? सी है। अब ब्रीफ द लैंड ब्रीज। अब लैंड ब्रीज क्या होती है? रात के वक्त अगर लैंड जल्दी गर्म हुई है तो ठंडी भी क्या हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी। अब क्या हुआ, जो लैंड की हवा है वो कूल होकर नीचे आ गई। सी जितना गर्म पहले था ऑलमोस्ट उतना ही रह रहा है। अब वो उसकी हवा कहाँ चलेगी? ऊपर चलेगी। अब
लैंड से हवा कहाँ की तरफ जाएगी, सी की तरफ, क्योंकि सी में जगह खाली हो गई थी, ठीक है। तो फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। वट आर थर्मल, द राइजिंग करंट ऑफ हॉट एयर आर कॉल्ड थर्मल। अब थर्मल क्लाइंबर्स का होता है बेटा, बुक में नहीं है इसकी डेफिनेशन प्रॉपर। थर्मल क्लाइंबर बर्ड्स वो बर्ड्स हैं जो थर्मल्स का यूज़ करते हैं ताकि वो हाइट पे जा सकें, और कम से कम वो बेटा अपने पर फड़फड़ाते हैं, जिस तरह ईगल, वल्चर्स वगैरह। वट डू यू मेंट बाय रेडिएशन, रेडिएशन से क्या मुराद है? रेडिएशन इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और हीट हमारे पास सन से किस तरह पहुंचती है? रेडिएशन से। हीट आपके पास फायर प्ले, मिसाल के तौर पर घर में आजकल सर्दी है, आपके अगर हीटर, गैस हीटर आपने लगाया हुआ है, ठीक है, दूसरा भी अगर लगाया है तो उसका मसला नहीं होता, ठीक है। फायर प्लेस से आपके पास हीट कैसे पहुंच रही है? फॉर एग्जांपल आप एक कमरे में हो, उसके एक नुक्कड़ के ऊपर आपने आग जलाई हुई है, हीटर लगा हुआ है। अब क्या होगा बेटा, तीन तरीकों से हमने पढ़ा हीट ट्रांसफर होती है, रेडिएशन से, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से। कंडक्शन में हमने पढ़ा वो सॉलिड में होती है, एयर इज अ पुअर कंडक्टर, तो एयर कंडक्टर नहीं है, तो उधर से जो गर्मी है वो मेरी तरफ नहीं आ सकती, क्योंकि एयर कंडक्टर नहीं है। कन्वेक्शन एक पॉसिबल तरीका है, लेकिन कन्वेक्शन में हवा गर्म होकर ऊपर जाती है, मैं तो साइड पे बैठा हूँ। तो फिर तीसरी वजह यही बनती है कि आपके पास रेडिएशन के ज़रिए ही आपके पास फायर प्लेस से हमारे तक गर्मी पहुँचती है। किन किन फैक्टर्स के ऊपर बेटा डिपेंड करते हैं? कलर और टेक्सचर ऑफ सरफेस पे, सरफेस टेम्परेचर पे, सरफेस एरिया पे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगेन इधर से कर लें, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द ट्रैपिंग ऑफ सन हीट इन द अर्थ एटमोसफेयर बाय गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कीपिंग द प्लैनेट वार्म, इसमें वाटर भी आता है। इट इज़ असेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। ग्लोबल वार्मिंग, रिसेंट ईयर में बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन की वजह से ट्रैपिंग ऑफ एयर भी क्या हो जाएगी, बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। थर्मस के अंदर हम डबल ग्लास क्यों यूज़ करते हैं? बेटा इन डबल ग्लास के दरमियान एयर होती है, जिसकी वजह से बेटा इंसुलेशन क्या हो जाती है, बड़ी एक्सीलेंट हो जाती है। तो आई थिंक हाँ यही आपके पास कंप्लीट है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट यही है बेटा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है न्यूमेरिकल तो दो हैं, वो दो ही कर लो, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में थर्मल कंडक्टिविटी आपके पास है, इसके अलावा आपके पास सी ब्रीज, लैंड ब्रीज है, और लास्ट पे बेटा आपके पास ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। लेसल्स क्यूब भी है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। होप सो बेटा समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।